हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स। One of the main events during the development of animal is the establishment of germ layers or tissue layers. जब डेवलपमेंट होती है एनिमल्स की तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है तो उसके अंदर जो लेयर्स होती हैं ना उसको हम जर्म लेयर्स और टिश्यू लेयर्स कहते हैं। ठीक है, फ्राम विच ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर ड्राइड। जो जर्म्स लेयर्स होती हैं या टिश्यू लेयर्स होती हैं उसमें से जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो ड्राइड होते हैं। अल्दो अ टोटल ऑफ 3 जर्म लेयर्स इज सीन इन मोस्ट एनिमल्स। तकरीबन जो सभी एनिमल्स होते हैं ना उसके एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर होती हैं। सम एनिमल्स ओनली 2 जर्म लेयर्स, लाइक कुछ के अंदर जो होती हैं 2 लेयर्स होती हैं, लाइक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, और उस एनिमल को हम डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। और सच एनिमल्स हैव द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर टिश्यू लेवल होती है। ठीक है, ऑर्गन लेवल नहीं होती, जैसे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स होता है वो नहीं होता। और इसका एग्जांपल है नाइजीरिया। नाइजीरिया एक डिप्लोप्लास्टिक है। एनिमल्स विथ 3 जर्म लेयर्स, और कुछ एनिमल्स वो होते हैं जिसके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। और उस एनिमल को हम कहते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। और उस एनिमल्स के पास ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। प्लेथियलमेंथिस से कॉर्डेटा तक जो फाइलम होती हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक कहलाती हैं। पोरीफेरा, आप सोच रहे होंगे पोरीफेरा कौन सी आती होगी, उसके बाद जर्म्स लेयर्स होती ही नहीं है। ठीक है, वो हाँ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन अब बेस्ड ऑन सिमेट्री। अब हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, सिमेट्री का मतलब है हिस्से, और हम हिस्से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री पर। ठीक है, द सिंपलेस्ट एनिमल्स द स्पंजीज हैव मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स हुज बॉडीज आर इरेग्युलर एंड वेरिएबल इन शेप, सो कॉल्ड असिमेट्रिकल। जो सिंपलेस्ट एनिमल्स होता है ना वो स्पंजीज होता है, और उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव करते हैं कि वो इरेग्युलर शेप का होता है और वेरिएबल शेप के अंदर होता है। ठीक है, तो उस सिमेट्री को हम असिमेट्रिकल होते हैं। अब मीन्स नॉट सिमेट्रिकल मीन्स पार्ट्स, इसके हम हिस्से नहीं बना सकते। द यूमेटाजुआ are divided into 2 major groups on the basis of body symmetry। यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि यूमेटाजुआ जो है डिवाइड हुआ है 2 ग्रुप के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री पर। मेंबर्स ऑफ फाइलम नाइजीरिया है रेडियल सिमेट्री। जो मेंबर्स होते हैं फाइलम नाइजीरिया के उसके अंदर जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। एंड ग्रुप्स कॉल्ड रेडिएटा, और उसके ग्रुप को हम रेडिएटा कहते हैं। मिसाल तौर अगर उसके अंदर जेली फिश हो गई, उसके जो ग्रुप को हम कहेंगे रेडिएटा, और उसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, A radial animals has a top and bottom or an oral and aboral side। जो रेडियल एनिमल्स होते हैं ना उसके पास हेड भी होता है और टेल भी होती है। या हम टॉप को हम ओरल भी कहते हैं और बॉटम को हम एबोरल साइड भी कहते हैं। बट नो हेड एंड रियर एंड नो लेफ्ट एंड राइट, उसके पास ना ही लेफ्ट राइट होती है, साइड्स होती हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं द अदर मेजर ग्रुप ऑफ यूमेटाजुआ। जो हम पहले तो रेडियल सिमेट्री है, आगे पहले हम पढ़ के आए कि यूमेटाजुआ 2 ग्रुप पर है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री और दूसरा है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री पढ़ेंगे। क्या है बायलैटरल सिमेट्री के अंदर? बाय मीन्स 2, लेटरल मीन्स साइड्स। इसके अंदर 2 साइड्स होती हैं। द बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैज़ नॉट ओनली अ डोर्सल टॉप साइड एंड वेंट्रल बॉटम साइड। मीन्स इसके अंदर जो है ना ओनली डोर्सल साइड, डोर्सल मीन्स टॉप इसके अंदर नहीं होता, एंड वेंट्रल मीन्स बॉटम नीचे वाली साइड भी नहीं होती। बट आल्सो एन एंटीरियर एंड अ पोस्टीरियर टेल एंड, मीन्स उसके अंदर जो हो टेल होता है और हेड होता है। ठीक है, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड, मीन्स उसके अंदर लेफ्ट और राइट साइड दोनों होती हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। और इसके एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप कलेक्टिवली कॉल्ड द बाइलेट्रा। और जो इसके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के उसको हम कहते हैं बाइलेट्रा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीलो, वो हम पढ़ेंगे। क्या है
सबसे पहले ये हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीलोम होती क्या है। सीलोम एक कहेंगे कि ये एक किस्म का एक किस्म का सीलोम होता है जो हमारे अंदर होता है, मीन्स स्पेस होता है खाली, उसको हम सीलोम कहते हैं, जो एम्ब्रियो के टाइम आता है। ठीक है। द बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम। जो बायलैटरल सिमेट्रिकल है फिर से हम उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेस ऑफ बॉडी कैविटी पर या सीलोम पर। सीलोम को हम बॉडी कैविटी भी कहते हैं। सबसे पहले तो अस्सीलोमेट बोलते हैं। अस्सीलोमेट होता क्या है? सिंपल एनिमल सच एज फ्लैटवर्म्स लेक एनी इंटरनल स्पेस आर सीलोम बिटवीन देयर बॉडी वाल एंड देयर गट। और जो गट्स होते हैं ना उसके बीच में और इंटरनल स्पेस के बीच में जो स्पेस होता है ना वो नहीं होता। मीन्स नॉट सीलोमेट मीन्स सीलोम मीन्स उसकी बॉडी कैविटी नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ फ्लैटवर्म्स जो होते हैं ना वो अस्सीलोमेट होते हैं। उसके अंदर बॉडी कवरिंग होती है फ्रॉम एक्टोडर्म, टिश्यू फिल्ड होते हैं विथ रीजन्स ऑफ फ्रॉम मीजोडर्म सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वो सीलोमेट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सीडोसीलोमेट एनिमल्स सच एज राउंड वर्म्स, एस्केलेमिंथस, जो कहते हैं राउंड वर्म्स को हम एस्केलेमिंथस कहते हैं। हैव अ कैविटी थ्रो इट इज इनकम्प्लीटली लाइंड विथ मीजोडर्म। इसके अंदर सीडो मीन्स फॉल्स, इसके अंदर फॉल्स सीलोम होती है, मीन्स फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। और इसके अंदर जो कैविटी होती है ना इनकम्प्लीटली लाइंड होती है, मीन्स इसके अंदर कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। देयर इज अ लेयर ऑफ मीजोडर्म बीनीथ द बॉडी वॉल बट नॉट अराउंड गट। मीन्स गट जो है जो रास्ता होता है ना उसके चौधारी नहीं होती, मगर बॉडी वाल जो है ना उसके नीचे होती है। ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एनीलिडा, जिसको ओ सॉरी एनीलिडा नहीं है, ये नेमाटोडा है। ये हम देख सकते हैं नेमाटोडा को भी हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं या एस्केलेमेंथस भी कहते हैं। ठीक है। बॉडी कवरिंग होती है और उसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना उसके अंदर तो नहीं होता, मगर उसके जो बाहरी वाली साइड होती है ना सीडोसीलोमेट होती है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सीलोमेट्स एनिमल्स फ्रॉम एनीलिडा टू कॉर्डेट्स हैव अ ट्रू टिश्यू। मीन्स जो हम एनीलिडा से कॉर्डेट्स से तक पढ़ते हैं वो सीलोमेट्स होते हैं और उसके अंदर ट्रू सीलो बॉडी होती है दैट इज़ कम्प्लीटली लाइंड विथ मीजोडर्म, जिसके अंदर पूरी तरह से मीजोडर्म ढका होता है। आगे हम पढ़ेंगे सीलोमेट्स आर आइदर प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स। सीलोमेट फिर से हम डिवाइड करते हैं इन 2 तरीकों में, एक तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम। पे सबसे पहले तो हम प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले भी हम एक लफ्ज़ पढ़ेंगे। ठीक है। वेन द ब्लास्टोपोर द साइट ऑफ इन्वेजिनेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ माउथ द एनिमल इज ए ब्लास्टोपोर। जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की तो वहाँ पर एक पोर बनता है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। ठीक है। अगर वो पोर माउथ बन जाए, मीन्स माउथ बन जाए, तो उसको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। प्रो मीन्स फर्स्ट, स्टोम मीन्स माउथ, मेक फर्स्ट माउथ। और वो कौन कौन सी होती हैं? फाइलम एनीलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, वो प्रोटोस्टोम होती है। व्हेन द ब्लास्टोपोर इज एसोसिएटेड विद द एनस एंड अ सेकंड ओपनिंग बिकम द माउथ, द एनिमल इज अ ड्यूटरोस्टोम। ऐसा ब्लास्टोपोर मीन्स ब्लास्टोपोर जो एसोसिएट हो जाए विथ एनस से, मतलब उसका पहले एनस बने और फिर माउथ बने, तो उस एनिमल को हम ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। और वो कौन कौन सी फाइलम है? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स। A total of 1.3 million species of animals are placed in one of 2 major categories. मीन्स इस दुनिया के अंदर जो एनिमल्स होते हैं ना उसके अंदर 1.3 मिलियन स्पीशीज़ होती हैं और उसके अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं। एक तो वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स होते क्या हैं?
ये हम पढ़ेंगे। दोज विथ अ बैकबोन आर वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर बैकबोन हो या वर्टिब्रल कॉलम हो उसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एंड इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स क्या है, जिसके अंदर लेकिंग बैकबोन हो, मीन्स उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं हो। और हाँ, इनवर्टिब्रेट्स इस दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं और वो 97% इस दुनिया पर होते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। कल हम ये पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा क्या होता है। ठीक है, इस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।